कर, वहाँ खड़े होके, यहाँ पे, इधर मुंह देख, इधर, हाँ आओ कर। कर जय जय कर। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ वसोः पवित्रमस सददारम् वसोः पवित्रमस सहस्रदारम् देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण शप्त्वा कामदक्ष स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षे यमामृतात् विसर्जनम्। गच्छ गच्छ सुराः श्रेष्ठाः स्वस्थाने परमे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे।
What is so special about this area? Is it just because of Ma Ganga? Or there's something else also? And we have to realize that out of all of the places on earth, जब गंगा को धरती पे आना था for the sons of King Sagar, well, she had a lot of options of where she could have come, where to land on earth, which path to take. But she chose this land to come, meaning the land was holy already. इसलिए माँ गंगा यहाँ और उनके आने से it has become even more sacred, even more holy, even more divine. And then you think for thousands and thousands and thousands of years in this land, it has been blessed by the rishis and the sages and the yogis, sitting here on the banks of Ma Ganga, sitting in the Himalayas. This is the land of Ved Vyasji, speaking the scriptures as Ganeshji wrote them. This is the land of Neelkant Mahadev, jahan Shankar Bhagwan aaye, Samudra Manthan ke baad, Zahar Vish peene ke baad, unki dhyan karne ke liye. This is the land through which the Pandavas walked on their way into the heavenly realms. It's the land to which Bhagwan Ram came. There is something so powerful. So as we have the opportunity to be here, चाहे माँ गंगा ने आपको एक घंटे के लिए बुलाया, एक दिन के लिए बुलाया, एक हफ्ते के लिए बुलाया, जितने समय के लिए उन्होंने आपको बुलाया और रहने दिया, take it as precious, take it as a gift. Allow ourselves to be fully present, fully aware of what a sacred blessing it is. And let us remember every minute and every moment how very blessed we are and what a sacred opportunity to be in this land of yoga, Yog Nagari Rishikesh, Dev Bhumi Uttarakhand. तो इसका मतलब है कि हमारे कर्तव्य है कि सबसे पहले हम याद रखें कि ये केवल मजा लेने की स्थान नहीं है, ये आनंद प्राप्त करने की स्थान है। और यही self-realization, God-realization की स्थान है। It's the land of enlightenment, the land of awakening, the land of yoga. तो हमारे कर्तव्य है जब हम आते हैं to allow ourselves to do spiritual practice, dhyan kare, pranayam kare, आरती करें, पूजा करें, और कम से कम कि हम अपनी कमियां, अपनी weaknesses, अपनी anger, अपनी grudges, अपनी jealousies, अपनी जो भी अपनी मन में है. This is the land of freedom. So let us use this opportunity. Remember, we've been given this opportunity for a sacred reason. So blessed for a sacred reason. So let us honor that and use it. And allow the presence of this sacred land to touch us and transform us. और मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि वे उनकी आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करें.
आज का दिन बड़ा ही स्पेशल डे है और कल का दिन वो भी बहुत स्पेशल डे है। दोनों दिन सिक्खी और सनातन दोनों अपने आप में उसका संगम हो रहा है। एक ऐसा महापुरुष, एक ऐसा परिवार, मुझे लगता है कि पहली बार विश्व के इतिहास में, द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, ए गुरु have given sacrifice for the entire humanity. उनका नाम है श्री गुरु तेग बहादुर जी। जोरदार तालियों से उनका हम अभिनंदन करें। कीड़े मकोड़ों को भी अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन उन्होंने पहला परिवार है जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी, बेटा 9 years old, son is talking to the father. यहाँ जरूरत है, धर्म के लिए आपकी जरूरत है। आपसे बढ़कर और कौन होगा जो धर्म को बचाने के लिए आगे आए। ये पहली बार है और ये भी पहली बार है कि उन्हीं गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे, चारों साहिबजादे, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया धर्म के लिए। लोग दो तरह के होते हैं, एक धरती पे आते हैं, उनका मरण होता है। जो अपने लिए जीते हैं उनका मरण होता है। जो समाज के लिए जीते हैं, सब के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं, उनका स्मरण होता है। और आज इसलिए हम उनका स्मरण कर रहे हैं। 350 साल के बाद भी उनकी शहादत जो किसी सियासत के लिए नहीं थी, उनकी शहादत किसी रियासत के लिए नहीं थी, उनकी शहादत किसी वसीयत के लिए नहीं थी, बल्कि उनकी शहादत एक इबादत बन गई पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए। इसलिए आज हम उनको यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं। और सच तो यह है, जिंदगी केवल न जीने का बहाना, जिंदगी केवल न जीने का बहाना, जिंदगी केवल न सांसों का खजाना, जिंदगी सिंदूर है पूरब दिशा का, जिंदगी का काम है सूरज उगाना। एक नया सूरज, एक नया सूरज प्रकट हुआ उनके शहादत से मानवता के लिए। एक नया सूरज उदय हुआ ह्यूमन राइट्स के लिए। एक नया सूरज उदय हुआ फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, कि उन्होंने औरंगजेब के सामने खड़े होकर कह दिया, उनके बच्चों ने कह दिया कि हम धर्म के लिए मरना तो स्वीकार करेंगे, लेकिन इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी घोषणा है कि अगर हम जीवन जीते हैं अपने लिए नहीं, केवल थोड़े से स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए जिए। अंतिम बात, 3 सिद्धांत गुरु नानक देव जी ने दिए। जप करो, किरत करो और वर्ण छको। तीनों सबके लिए हैं, क्योंकि सिख धर्म का मतलब है मानवता, सिख धर्म का मतलब है समरसता, सिख धर्म का मतलब है संवाद का रास्ता, सिख धर्म का मतलब है समरसता और सद्भाव का रास्ता। ये उनका बड़ा सीधा संदेश था, सबके लिए था। सभी संतों की वाणियां गुरुवाणी में है। और मैं एक दिन बैठा सोच रहा था, किरत करो, नाम जपो और वर्ण छको को कुछ पंक्तियों में मैंने पहले भी गुनगुनाई थी। आज मैं उन पंक्तियों को गुनगुना कर हमारे गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को हम श्रद्धांजलि देंगे। काम करते रहो, इसका मतलब किरत करो, नाम जपते रहो। दूसरा जो उन्होंने कहा, नाम जपो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, सेवा करते रहो, काम
करते रहो, नाम जपते रहो, सेवा करते रहो, काम बन जाएगा। नफरत से बचो, प्रेम सबसे करो, नफरत से बचो, प्रेम सबसे करो, बांटते ही रहो, साथ क्या जाएगा, बांटते ही रहो, साथ क्या जाएगा, बांटते ही रहो, साथ क्या जाएगा, बांटते ही रहो, साथ क्या जाएगा। वंड के चक्र, ये तीनों सिद्धांत मुझे लगता है पूरी मानवता के लिए है। और आज की ये आरती हम उन्हीं गुरुओं की शहादत के लिए, उन चारों साहिबजादों की उस शहादत को समर्पित होगी आज की ये दिव्य आरती। और कल 25 नवंबर को 500 साल के बाद बलिदानियों का बलिदान, आस्था वालों की आस्था, कार सेवकों से लेकर सभी कार्यकर्ताओं तक सभी का बलिदान, और उसी का परिणाम है संत महापुरुषों की तपस्या, उनकी साधना, और उसी का परिणाम है श्री राम मंदिर का निर्माण। उसमें राम लला विराजमान हुए। और फिर कल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 161 फुट ऊंचे उस शिखर पर ध्वजा फहराएंगे। ये ध्वजा सबके सम्मान की ध्वजा है, ये शांति की ध्वजा है, ये शक्ति की ध्वजा है कि लोगों को भगवान आदरणीय मोदी जी ने कहा था, राम आग नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं संवाद है, और राम विजय नहीं विनय है। ये संदेश को लहराते हुए फहराते हुए ये ध्वजा फहराएगी आने वाली सदियों के लिए, और सबको संदेश देगी कि सत्य परेशान तो होता है लेकिन पराजित नहीं होता। ये पक्की बात है। सत्यमेव जयते का संदेश लेकर ये ध्वजा फहराती रहेगी। और कल की आरती उस ध्वजा के लिए हम समर्पित करेंगे। आइए, समय की मर्यादा है, मुझे तो 6:30 बजे एयरपोर्ट, 6:30 बजे बोर्डिंग है मेरी, तो 6:40 पे बोर्डिंग शुरू होगी, मुझे निकलना भी है, मेरी फ्लाइट है। और लेकिन अभी आइए मैं आरती करके ही, क्योंकि आज की आरती उस शहादत को हम लोग समर्पित कर रहे हैं, इसलिए मैं आरती करके ही जाऊंगा। आइए एक सूचना और उसके बाद हम सब लोग आरती करेंगे। जल्दी से जल्दी एक्चुअली 2 सूचनाएं। पहले सूचना है कि हम आप सब लोगों को इसी दिव्य गंगा जी की आरती की तुरंत बाद हमारे परमार्थ निकेतन की शाम के सत्संग और ध्यान के लिए आमंत्रित करते हैं। गंगा जी की आरती के तुरंत बाद हम सभी लोग आश्रम के अंदर चलेंगे सत्संग भवन में, और वहाँ पे हम सब साथ ही साथ सत्संग और ध्यान करेंगे। It's a beautiful blessing and a beautiful joy to invite all of you to join us in our evening satsang, a spiritual question and answer session with meditation inside Parmarth Niketan Ashram in our satsang hall. Just come with us right after the Divine Arati into the ashram. It's open to everyone. Everyone is welcome to join us. We look so forward to being together with you all there. And one other very quick but important announcement, कि यहाँ परमार्थ निकेतन में पूज्य स्वामी जी की आशीर्वाद से पूरा साल में अलग अलग फ्री मेडिकल कैंप्स होता है, और अभी एक फ्री आयुर्वेद मर्म चिकित्सा कैंप चल रहे हैं हमारे स्वामी शुक्तिवनंद ट्रस्ट चैरिटेबल हॉस्पिटल के द्वारा। और मुंबई से डॉक्टर स्मिता नरम और डॉक्टर कृष्णा नरम और उनकी स्टूडेंट्स पूरा विश्व से आए हुए हैं यहाँ पे। 19 देशों से उनकी स्टूडेंट डॉक्टर आए हुए हैं, और फ्री मार्मा थेरेपी, फ्री आयुर्वेद
consultations, treatment. Tomorrow is the last day, so we encourage everyone, कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, कोई भी ailment, कोई भी difficulty, आप उसी मर्म चिकित्सा कैंप में जरूर उसका लाभ लीजिएगा। ये कल 11 बजे हैं और उसी समय आप सभी लोग हॉस्पिटल में आइएगा और शाम को आरती की तुरंत बाद सत्संग में आइएगा। कर्पूर घोरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आरती हो रही है, चलो आरती हो रही है। ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता जो नर मैया जी को ध्याता मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता ओ मैया जल निर्मल आता शरण पड़े जो तेरी शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता ओ मैया शरणागति आता यम की त्रास मिटा कर यम के कष्ट मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। मंगलकारिणी मैया तू है सुखदाता ओ मैया तू है कर तेरी शरण में आकर मन शांति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो जननित गाता ओ मैया प्रेम सहित गाता दास वही है सहज में भक्त वही है सहज में मोक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको जाता जो नर मैया जी को जाता मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। जय गंगे माता। जय गंगे माता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा